ये जो दिवाली गुजरी, खड्डे खड्डों के अंदर गुजरी है दिवाली, मसौदा भूल जाइए, मुझे लग रहा है आएगा ही नहीं। जिस तरीके से शहर की हालत है, सभी नेताओं ने एक एक नगर सेवक, गोल्डन गैंग के भी सदस्य लोगों ने शहर की बदतर से बदतर हालत करके रख दी है। Neeraj Vinod Burani's Spacecraft Interiors. Your space, our craft. Experienced and professional team. No hidden charges. Luxurious designs. Spacecraft Interiors. Your space, our craft. आई लेते एक मुलाकात दिवाली के बाद नरेश रमन जी के साथ। नरेश जी, ये जो दिवाली गुजरी, खड्डों के अंदर गुजरी है दिवाली, मसौदा भूल जाइए, मुझे लग रहा है आएगा ही नहीं। जिस तरीके से शहर की हालत है, सभी नेताओं ने एक एक नगर सेवक, गोल्डन गैंग के भी सदस्य लोगों ने शहर की बदतर से बदतर हालत करके रख दी है। इस बार दिवाली के अंदर लोगों ने खड्डों में इस रस्तों की जो हालत जो करके रखी नेताओं ने, इनको कोई अधिकार नहीं है आने वाले चुनाव के अंदर वोट मांगने की। मानो इन्होंने जो शहर की हालत करके रखी है, इस बदतर हालत को आप किसको जिम्मेदार मानते हो? देखिए, मैं मानता हूँ कि अभी जो आपने प्रश्न मुझसे किया है उसमें आपके अंदर मानो ज्वालामुखी फट रही है, और वो ज्वालामुखी जो है एक आम इंसान की है, एक आम इंसान की आवाज़ है। सही है, वो आप कह रहे हैं। इसमें कोई दो राय नहीं कि इस शहर में बहुत सारे खड्डे हैं। खड्डे क्या मैं कहूँ, सड़कें हैं ही नहीं, खड्डे ही खड्डे हैं। इतने बेशर्म और नालायक अधिकारी हैं, बार बार हमारे ऑडियो और वीडियो निकालने के बाद भी कि इस खड्डों को भरिए, जनता कैसे चले। हमने तो ये भी आह्वान किया था कि आयुक्त साहब, आप अपने कैबिन से बाहर निकलिए, स्कूटर पे 2 पहिया वाहन पे बैठिए, पीडब्ल्यूडी इंजीनियर को पीछे बिठाइए और एक चक्कर केवल शहर का मारिए तो आपको पता चलेगा। लेकिन जैसे आपने कहा, न केवल अधिकारी, इसमें नेता भी उतने ही बदमाश और बेईमान हैं। क्योंकि पिछले बरस का अगर आप ठेका निकाल के दिखोगे तो 10 करोड़ से ज़्यादा रुपया इन्होंने खड्डों को भरने के लिए ठेका दे के गए थे। सही है। ये अभी हाल ही में जो सितंबर के बाद बारिश में ये भर रहे थे खड्डे, वो भी मार्च अप्रैल में ठेका देके गए थे। उनको कमीशनें मिली हुई है ऐसा लग रहा है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो ठेकेदार ईमानदारी से काम करता था और उसको कोई बोलने के लिए बाहर निकलता था। लेकिन बड़े बड़े करोड़ों में ठेका देते हैं, कोई देखने वाला नहीं, कोई सुनने वाला नहीं, हर एक अपना अपना खाली सोचता है, अपने अपने तरफ पैसे खींच लेता है, और जनता जो है बिल्कुल भार में चढ़ी गई। जनता की हालत बहुत ख़राब है। ये दिवाली नहीं लग रही थी, ऐसा लग रहा था कि मानो हम किसी गांव खेड़े में बैठे हुए हैं, एक कोने में, महाराष्ट्र के एक कोने के गांव खेड़े में पड़े हुए हैं। ऐसी बदतर हालत। इस शहर को उद्योग शहर कहा जाता है, सबसे ज़्यादा टैक्सेस इस शहर में हैं, फिर भी निर्लज नेता और अधिकारी कुछ इस शहर के लिए नहीं सोचते हैं, न तो उनका कुछ काम करते हैं। ऐसी हालतों में, ऐसी बदतर हालतों में यहाँ के लोग जी रहे हैं। जहाँ तक आपने मसौदे की बात की, वो तो बड़ा दर्द और पीड़ा है। बड़े बड़े बैनर्स लगाए थे, बड़ी बड़ी मिठाइयाँ बांट रहे थे, हमने जीआर करवा दी, डोल बजा रहे थे, डोल। हम जीआर ले आए। कई लोगों ने बैनर्स और पोस्टर लगाए थे, लेकिन आज वो कहाँ चले गए? अंडरग्राउंड हो गए। जीआर की बात कर रहे थे, जीआर दिवाली भी गुजर गई, जीआर आपका नहीं आया। आखिर ये जीआर कब आएगा? कब मिलेगी लोगों को राहत? कुछ भी जवाब नहीं, किसी के पास जवाब नहीं। आइए अब अपने बैनर्स लगाइए, पोस्टर लगाइए, हाथ जोड़ के माफी मांगिए शहरवासियों से कि हम माफी मांगते हैं, हमने आपसे वादा किया था लेकिन हम बुरी तरह से फेल हो गए। आने वाले चुनाव में हमें कोई अधिकार नहीं कि हम आपसे वोट लें, और हम वोट लेंगे भी नहीं आपसे। आप मांगो या ना मांगो, आप मांगो ना मांगो, हम वोट आपको तो देंगे भी नहीं। ये तो बिल्कुल स्पष्ट और तय है। ऐसी हालत करने के बाद आप अपेक्षा करते हो कि जनता आपको वोट दे? क्यों वोट दे भाई? आपको वोट तो देगी नहीं।
और मैं इसलिए हमेशा जैसे कहते आता हूं, आप भी ऐसा ही होने वाला है। देखिए कैपिटल वैल्यू टैक्स, ये भी एक लॉलीपॉप इन्होंने दिखाया है, खाली स्टे लेके आए हैं। क्यों रद्द नहीं करवा रहे हो? आखिर इस स्टे का मतलब क्या होता है? आपने लटका के रखा है जनता को कि कभी भी वो हो सकता है स्टे हट जाए और फिर से लगा दे। मुझे तो लग रहा है कि ये सबसे बड़ा लॉलीपॉप जो उन्होंने स्टे का दिया है, चुनाव लगेंगे, इनको लग रहा है कि हम चुनाव चुनने के बाद में स्टे हट जाएगा और सेम दरें रहेंगी, क्योंकि जो अमृत योजना से उन्होंने 105 करोड़ रुपया जो लेके जो पानी की लाइनें बिछाई है, उसके अंदर भी बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है। बहुत बड़ा भ्रष्टाचार को अभी लोग उजागर कैसे, अभी कुछ करेंगे तो तकलीफ हो जाएगी इन नेताओं को। अच्छा नरेश जी, क्या लगता है मसौदा, अगर मसौदा नहीं आता है और चुनाव लग जाते हैं, क्या शक्ल लेके सभी नगर सेवक पार्टियों के कैसे जाएंगे लोगों के बीच? क्या मांगेंगे, कैसे मांगेंगे वोट? क्या पब्लिक देगी उनको वोट? देखिए, आप तो मसौदे की बात कर रहे हैं ना, मसौदा नहीं आएगा तो ये लोग कैसे चेहरा लोग दिखा मर रहे हैं, पाएंगे? बिल्डिंगों में दब रहे हैं। ये लोगों को शक्ल दिखाने के आज भी लायक नहीं है। आप जाके जनता के बीच में जाइए, आपको पता चलेगा। ये अलग दुनिया में रहते हैं, एक चमचों के बीच में रहते हैं। इनको पता ही नहीं कि जनता का इनके प्रति कितनी प्रतिक्रिया है, कौन सी प्रतिक्रिया है। इनको जो अपने चमचे चपाटे बैठे ना, वाह साहब बोलते रहते हैं, ये उसमें ही खुश हैं। इनको लगता है तो हम तो जीत के ही आएंगे, हमको कौन हराएगा। लेकिन इनको पता चलेगा जब ये चुनाव होंगे और रिजल्ट्स बाहर आएंगे, तब इन्हें पता चलेगा कि इन्होंने कितना बड़ा गुनाह और कितना बड़ा पाप किया है इस शहर के साथ। मैं तो सोच रहा हूं कि अभी जो दिवाली निकल गई, क्या एक भी नेता इस शहर का, कोई एक भी नगर सेवक ऐसा निकला जिसने जो गिरी हुई बिल्डिंग्स थी उसकी यादी निकाली हो? वो लोग आज कहां पे बेघर जो हो गए थे, कहां रहते हैं, उनके पास मिलने गए। जिनके लोग दबकर ऐसी बिल्डिंगों में अपनी जान गंवा बैठे, उनके घरों में उनसे मिलने गए। क्या उनके घर पे जाके हाथ जोड़ के उनसे माफी मांगी कि उनके गुनहगार हम हैं, उनके गुनहगार हम हैं, हमसे कुछ गलतियां हुई है जिसकी वजह से आज शहर की ये हालत है। हमने भ्रष्टाचार किया है, उस भ्रष्टाचार में हमने अपने जेबें भरी है, जिसके कारण आपके घर के सदस्य आज मलबे के नीचे दब के मर गए। बिल्कुल सही कह रहे हैं जैकी जी, ये हालत बहुत खराब है। मैं हमेशा कहता हूं, अब भी कह रहा हूं कि आने वाले चुनाव में केवल नए चेहरे, न पुराने चेहरे, न उनके रिश्तेदार। अब लोग पूछती है रिश्तेदार का मतलब क्या होता है, आप क्या कहना चाहती हैं? मैंने कहा कि पिछले चुनाव में आपने देखा होगा जहां पे कुछ रिजर्वेशंस लग जाती हैं, कोई खुद नहीं खड़े रहते हैं तो घर में से किसी लेडी को खड़ा कर देती हैं। वो खाली नाम के लिए नगर सेवक रहती है, नगर सेविका रहती है, काम तो सब यही करते रहते हैं। इसके लिए हमको उनके रिश्तेदार भी नहीं चाहिए, ये सब मिली भगत है। हमें केवल नए चेहरे चाहिए ताकि इस शहर की तकदीर और तस्वीर बदल सके। बहुत अच्छा लगा नरेश जी आपसे बात करते हुए। एक चीज मैं और एड ऑन करूंगा, इस बार आपकी किस्मत आपके हाथ। अगर आपको चाहिए कि हमारा शहर वाकई एक रहने लायक शहर बचे, तो इस बार खाली नए चेहरे, न पुराने चेहरे, न उनके रसर, न उनके चमचे। उनके चमचे भी ऐसे कि लोग अपने चमचों को आगे करके वहां से पैसा ऐंठते हैं और उनको बनाते हैं टीयर गेटरों का ठेकेदार। जैकी 22,780 टीयर गेटर आज उल्लासनगर में उनके चमचों की देन है। तो उनके चमचे भी इस बार हमें नहीं चाहिए। जैकी जी, मुझे एक आपसे बात करनी थी, मैं शहरवासियों को भी बता दूं। बोलिए प्लीज बोलिए। कि उस दिन मैं रास्ते से गुजर रहा था तो एक मेरे मित्र ने ऐसे ही हाथ पकड़ लिया, थोड़ी सी बात की शहर के बारे में, तो मुझसे पूछा, यार एक बात मुझे समझ में नहीं आती है, ये नेता लोग जो है सफेद कपड़े हमेशा क्यों पहनते हैं? तो मैंने उनसे कहा कि वो समझते हैं कि जनता मर चुकी है। तो पता चलेगा उनको कौन मरा है और कौन जिंदा है। ये ज्वालामुखी जो जनता के अंदर भड़क रही है ना, ये आपको बराबर जवाब देगी। आप किसी को शक्ल नहीं दिखा पाओगे। जाइए अभी बैनर्स लगाइए, अपनी जिम्मेदारी मानिए कि हम फेल गए, हाथ जोड़कर फोटो लगाइए, हर चौक और हर नुक्कड़ पे लगाइए, हम बुरी तरह से फेल है, ये जो खड्डे देख रहे हैं ये हमारे कारण है, हमारी कमीशन के कारण है। लिखिए कि हमारे पास जो जीआर हमने आपसे वादा किया था नहीं ले आ पाए, बुरी तरह से फेल हो गए हैं, माफी मांगिए कि हमने कैपिटल वैल्यू टैक्स रद्द करवाने में नाकामयाब रहे हैं, केवल स्टे लेके आए हैं, केवल लॉलीपॉप आपको दिखा रहे हैं। आप लॉलीपॉप दिखाइए, अब जनता के लॉलीपॉप का इंतजार रखना। जय हिंद दोस्तों। जल्दी और 3 नाम गोल्डन गैंग के फिर सुबह होगी पे उजागर होंगे। धन्यवाद। देखते रहिए फिर सुबह होगी न्यूज चैनल।